ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात, आप वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। जिंदगी की राहों में ऐसा अक्सर होता है, फैसला जो मुश्किल हो वही बेहतर होता है। और कोई बहुत ज्यादा मुस्कुराता है ना, तो उसको कभी गले लगा कर देखिए, वो तुरंत रोना शुरू कर देगा। क्योंकि कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। बहुत खास उपाय आपको 40 दिन के अंदर इन उपायों का असर दिखेगा। बुधवार से आपको ये उपाय शुरू करने हैं और ये पैसा 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 धन 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 के ये उपाय हैं। नियमित रूप से आपको इन्हें 40 दिन में करना है और पुरुष स्त्री कोई भी कर सकती है। पीरियड्स के अगले दिन से इसे करना शुरू करें और बीच में भगवान से ऐसी कामना करें कि प्रभु, जब तक मेरा ये उपाय पूर्ण ना हो, मुझे पीरियड्स ना हो। आपको लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा शुरू करनी है। बुधवार को देवी महालक्ष्मी की पूजा करें। विशेषकर माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पण करें, गुलाब का इत्र लगाएं और आपके घर में श्री यंत्र है तो उसे गुलाब जल से धोकर गुलाब जल के अंदर, उसके बाद वो जो इत्र है, वो जो आपका गुलाब जल है, उससे पूरे घर में छिड़काव करें। फैक्ट्री में करें, ऑफिस में करें तो घर में बरकत आने लगेगी। लक्ष्मी जी को पूजा के दिन में, बुधवार का दिन विशेषकर बेहद प्रसन्न है। उस दिन उनके बेटे गणेश की पूजा होती है। अगर कोई भी गणपति महाराज के साथ बुधवार वाले दिन महालक्ष्मी की पूजा करता है तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। एक साफ सुथरे स्थान पर देवी महालक्ष्मी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें और ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और माता को मिठाई, फल, फूल अर्पण करें। गाय के घी का दिया जलाएं और माँ से कहें कि माँ, अगले 40 दिन तक, आज बुधवार से मैं आपकी पूजा शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ आपके बेटे के साथ, और मेरे ये कार्य सिद्ध हो। और मेरे कार्य सिद्धि की जो आपकी कामना है वो उनको बोलें। और जब कामना बोले तो हाथ में थोड़े से चावल, अक्षत और थोड़ा जल और कुछ पैसे लेकर बोलें कि मैं अगले 40 दिन तक जैसे आज पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ वैसे लगातार करूंगी। मैंने एक पट्टा बिछाया, उसमें एक लाल रंग का कपड़ा बिछाया, गणेश जी और लक्ष्मी जी को उसमें साथ बिठाया साथ में, और उनको हाथ जोड़ के कामना करी कि आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ कि माँ पार्वती और लक्ष्मी जी की बहुत अच्छी दोस्ती है।
अब अगर मेरी किसी से दोस्ती है तो मेरा बेटा तो उनका भी बेटा हुआ और उनका बेटा मेरा भी बेटा हुआ। तो लक्ष्मी की पूजा तो वैसे भी गणपति के साथ ही होती है, दिवाली पर भी हम ऐसे ही करते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए कि गणपति जो है वो लक्ष्मी के ही पुत्र हैं, पार्वती के भी पुत्र हैं, और अगर कहा जाए तो एक तरीके से उनकी मौसी भी हैं माता लक्ष्मी। तो अगर आप बुधवार वाले दिन अपनी सिद्धि कामना के लिए इस तरह से दोनों को साथ बिठाकर 40 दिन तक इसी जगह पर बिठाना है। सबसे पहले अक्षत पुष्प अर्पण करिए, अक्षत अर्पण करिए, और उसके बाद पुष्प अर्पण करिए, मिठाइयां अर्पण करिए, गाय के घी का दिया जलाइए, आप पीले चंदन का तिलक लगाइए, गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें और ये बोले संकल्प करें कि मैं अगले 40 दिन तक आपकी पूजा करूंगी। गणेश जी के आपको 12 नाम लेने हैं और लक्ष्मी माँ का कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्री सुक्त का पाठ करना है और या लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना है, वो चॉइस आपकी है। और अगर आप ज्यादा कुछ ना कर सकें तो मात्र आप लक्ष्मी चालीसा कर लीजिए। आप बुधवार वाले दिन पीपल के पेड़ की हम पूजा करेंगे। इनकी पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ के चारों तरफ हम 7 परिक्रमा करेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएंगे और पीपल के पेड़ पर हम दूध और जल और चावल मिलाकर पुष्प उसमें डालकर जल अर्पण करेंगे, लेकिन हम पीपल के पेड़ को स्पर्श नहीं करेंगे। पीपल के पेड़ के नीचे हम चींटियों के लिए आटा, चीनी और काले तिल मिलाकर अर्पण करेंगे, इससे बेहद फायदा होगा। बुधवार वाले दिन आप 7 तरह के अनाज लेंगे जिसे सतनाजा कहते हैं, जिसमें चने, मूंग, मसूर, गेहूं, जौ, चिवड़े और धान, इन सबको मिलाकर जरूरतमंद लोगों के बीच में बांट दीजिए, इनके अलग अलग पैकेट बनाकर, या फिर इन सबको कबूतरों को खाने के लिए डाल दीजिए। ये आपके कुछ नियम है जो बुधवार से आपको करने हैं और इसके आपको 100% लाभ मिलेंगे। अनाज को साफ सुथरे कपड़े में बांध कर दीजिएगा या पॉलिथीन में डाल कर दीजिएगा और डालते वक्त गणेश जी को याद जरूर कीजिएगा और अपनी कामना के बारे में बात कीजिएगा कि मेरी कोई सिद्ध कामना है, मेरी सरकारी नौकरी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मुझे बच्चा हो जाए, मैं अमीर बन जाऊं, मुझे पैसा आ जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कामना एक ही हो। अगर आप इस दिन हरे रंग के कपड़े पहन सके, इस दिन आप लाल रंग के कपड़े पहन सकें तो वो और भी अच्छा होगा। इस दिन अगर आप व्रत रख सके तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम हरे सब्जियां जरूर खाएं, खीरा खाएं, हरी मिर्च जरूर खाएं। इस दिन अगर संभव हो सके तो बगैर नमक का खाना खाएं, अगर नमक नहीं छोड़ सकते तो एक टाइम नमक खाएं। इस दौरान आप लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते रहें। इस दिन पर अगर आपको किन्नर समाज के लोग कहीं पर दिख जाएं तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। उनका पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें और उनको नमस्कार करें कि हमारे जीवन में से तकलीफें और कष्ट दूर हो। अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो श्री यंत्र की पूजा जरूर करें। बुधवार वाले दिन आपको हरी हरी जो दाल होती है उसे पानी में भिगोकर और पक्षियों को खिलाना चाहिए। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपको सब सिद्धियां देती हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो ये उपाय अपने आप में एक जादुई उपाय है, इसे करने से आपको लाभ होगा। मतलब ये लक्ष्मी सिद्धि प्राप्ति के लिए है, किसी विशेष कामना के लिए। अगर आपको पुत्र हो रहा है तो वो लक्ष्मी पुत्र भी देती है, लक्ष्मी सिद्धि भी देती है, शुभ और लाभ भी देती है और रिद्धि सिद्धि देती है, धन देती है, दौलत देती है, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, सब कुछ लक्ष्मी से मिलता है। और गणेश जी आपके जीवन में आ रहे हैं, उन विघ्नों को दूर करते हैं। इसलिए किसी भी चतुर्मास के उपाय बुधवार से या किसी भी बुधवार से जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप इन उपायों को शुरू कर सकते हैं और खास कर ये उपाय आपके लिए काम आएंगे अगर आपको बहुत सारा धन चाहिए। कमेंट्स में लिखिए जय माता दी।